जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक नियोजन में दिन पर दिन एक से बढ़कर एक बयान आता हुआ। अब थोड़ा सा नज़र डालते पहले हेडिंग पर। शिक्षा मंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों की मुलाकात और नियुक्ति पत्र कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए बिहार में 3 लाख शिक्षक के पद खाली, फिर भी बहाली नहीं। नॉट इन मेरिट, भी एलिजिबल और सबको केवल आशा देते मंत्री। आइए एक एक करके रूबरू होते हैं। सबसे पहले मामला 94,000 शिक्षक बहाली, छठे चरण की बहाली की बात करें। शिक्षा मंत्री से बार बार अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं और उनको मिलता है केवल एक आश्वासन, एक ऐसी आश्वासन जो ना तो पचती है न उगली जाती है। ये है हमारे शिक्षा मंत्री, मिठाई वाले, जो कभी कहते हैं कि आपको 15 अगस्त से पहले यानी 15 अगस्त को आप स्कूल में ही मिठाई खाएंगे, जलेबी खाएंगे और झंडे फहराएंगे और आपको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन कभी चुनाव का मुद्दा तो कभी किसी का मुद्दा। अभी नियुक्ति पत्र कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए जब शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों ने मिला तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन एक साथ दी जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि छठे चरण की बहाली पूरा होने पर, यानी 94,000 और प्लस 30,000 समथिंग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का भी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और जो 2 राउंड का काउंसलिंग हुआ है उनको भी करना पड़ेगा इंतजार। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अभी भी है इंतजार डेट का। और छठे चरण में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का काउंसलिंग का डेट अभी तक जारी नहीं हुआ। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मामला है उस पर हम लोग बड़ी फूक फूक के कदम बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। और बिहार में 3 लाख शिक्षक के पद खाली, लेकिन फिर भी यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं। ऐसी है हालात और सबको मिल रहा है केवल आशा। नॉट इन मेरिट, भी एलिजिबल। सब पहले कहा गया था कि जितनी सीटें उतनी ही अभ्यर्थी पास, लेकिन मामला बढ़ता गया। पहले तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वाले के बीच जंग हुआ, केस हुआ कुछ नहीं। उसके बाद फिर एक बार नया विवाद स्पष्ट हुआ, मेरिट और नॉट इन मेरिट। उसके बाद कहा गया मेरिट वालों को जॉब मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। और फिर अब कहा जा रहा है कि नॉट इन मेरिट वाले भी एलिजिबल है, यानी उनको भी इसमें मौका दिया जाए। शिक्षकों की कमी, बच्चों ने किया हाईवे जाम। जी, शिक्षकों की इतनी कमी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद भी किसी भी प्रकार की बहाली की बात नहीं, नियुक्ति नहीं। छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करने की बड़ी चुनौती, विजय कुमार चौधरी। जब शिक्षक ही नहीं है तो गुणात्मक शिक्षा कहाँ से होंगे? तो इन तमाम चीज़ों के साथ घिरती हुई सरकार और उनकी मंशा कुछ और इस साल और रोका जाए, 2022 में भी घन चक्कर लगाते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड राउंड का काउंसलिंग का डेट शायद जनवरी फरवरी के बाद आ जाए और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का भी काउंसलिंग का डेट जनवरी फरवरी में आ जाएगी। और आशा करते हैं कि 2022 में सबको नियुक्ति पत्र मिले।